शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग ये चीज ये आप लोग को दिख रहा हूं क्या मैं? एक मिनट रुके, मुझे एक बार, एक मिनट रुके, कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग रक्तदान, इस पे हम लोग बात करेंगे। और आयुर्वेद में रक्त मोक्षण का बहुत ज्यादा महत्व है। रक्त निकालना बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, और सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, यह भी बताया गया है। हम लोग आज रक्तदान पे बात करेंगे कि यह क्यों आवश्यक होता है, आयुर्वेद इसके बारे में क्या सोचता है, और हमें रक्तदान के बारे में अवेयरनेस लाना जरूरी है। शरद ऋतु में आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि जब पित्त का प्रकोप का काल होता है, तो उस टाइम पे रक्त और पित्त का आशय आश्रय संबंध होता है। तब हमें जरूर ही जरूर रक्त मोक्षण करना बहुत जरूरी है। दूषित रक्त निकालना से क्या होता है कि फिर नया ब्लड बनने लगता है, नया रक्त बनने लगता है, और हम किसी को जीवन देते हैं, जीवन दान करते हैं, वह तो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। चलिए हम लोग आज इसी पे बात करने वाले हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये आज टॉपिक आप लोगों को बताने के लिए। आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लेके आ रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। क्या है ना, कुछ कुछ मैं अभी कहीं पे गुजरात में हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे एक मिनट रुक जाइए, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट, फिर मैं शुरू करता हूँ। एक मिनट। एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए कि यहाँ पे लैपटॉप ऑन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं अभी शुरू कर देता हूँ एक मिनट में। चलिए हम लोग रक्तदान पे बात करेंगे। आप लोग को कुछ भी बोलना होगा इस विषय पे, तो आप लोग जरूर अनम्यूट करके जरूर बोलिएगा, और मैं यहाँ अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे देता हूँ। और हम रक्तदान पे बहुत अच्छे से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। एक मिनट रुकिए। हाँ, अब मैं शुरू करता हूँ। जब भी रोग निर्मित हो जाती है, तो रोगी का चिकित्सा करते समय बहुत सारे विकार निर्माण हो जाते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो उसमें एक चिकित्सा बताइए, रक्त मोक्षण करना। चिकित्सा स्थान जब चरक संहिता में शुरू किया जाता है, तो सबसे पहले चरकाचार्य जी ने प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय रसायन और वाजीकरण अध्याय दिया है। स्वास्थ्य रक्षण के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या ऐसे बताया गया है, और मनोबल को बढ़ाने के लिए आचार रसायन बताया गया है। तो और फिर हमें बल बढ़ाना है, शरीर का प्रतिकार शक्ति बढ़ाना है कि कोई भी व्याधि ना हो। तो हमें स्वस्थ का परीक्षण करना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या और भी जितनी भी ऋतुचर्या है, वह सब पालन करना बहुत जरूरी है। शरद ऋतु में पित्त और रक्त का प्रकोप हो जाता है, यह क्योंकि वो सीजन ही वैसा होता है, इसीलिए रक्त मोक्षण करना बहुत जरूरी होता है। रक्त मोक्षण जो है वह कितना करना चाहिए, तो आचार्य लोगों ने बताया है कि
594 ml, मतलब 13.5 पल, ऐसा ग्रंथों में बोला गया है, 13.5 पल रक्त मोक्षण करना चाहिए। और या फिर 650 ml तक, 600 ml तक, अंदाज से 650 या 600 तक हमें रक्त मोक्षण करना चाहिए। जितना हम रक्त मोक्षण करते हैं उतना फिर क्या हो जाता है कि रक्त की प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि रक्त में जो दुष्टि है वो निकल जाता है और नया ब्लड तैयार होने लगता है। देहस्य रुद्रम मूलम रुद्रेणाव धार्यते तस्मान् यत्नेन संरक्षम रक्तम जीव इति स्थिति, ऐसा बोला है। इसी तरह से रक्त के बारे में क्या बताया, तेषाम धातुनम क्षय वृद्धि धातु शोणित निमित्ते। फिर जो रक्तसार पुरुष है और अच्छा रक्त है, उसके बारे में क्या बताया, तत् विशुद्धम ही रुद्रम बल वर्ण सुखायुषा युनक्तिम प्राणम प्राणा शोणितम ह्यनुवर्तते। मतलब रक्त के वजह से ही सभी धातुओं का पोषण होता है। अगर अच्छा मांस बनाना है, अच्छा मेद बनाना है, इन सब के लिए रक्त का ही सबसे ज्यादा योगदान रहता है शरीर में, और उसी से देह का धारण होता है। हमारे आचार्य लोगों ने यही बताया है। मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ क्या? मैं, एक मिनट रुकिए। हाँ सर, दिख रहे हैं आप। हाँ हाँ, मैं दिख के बताऊं कि ऐसे दिखाऊं? आप जैसे बोलेंगे वैसे। यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। तो शरीर में रक्त ही हमारे धातुओं का पोषण करता है। रक्त से ही मांस धातु को पोषण मिलता है, अस्थि को मिलता है, शुक्र को मिलता है। रक्त का क्षय हुआ तो धातुओं का पोषण नहीं मिलेगा। अगर हम केदारकुल्य न्याय मानते हैं, खले कपोत न्याय मानते हैं, फिर और भी जितने भी न्याय मानते हैं जिससे देह का पोषण होता है, शीर्षदधि न्याय, खले कपोत न्याय और केदारकुल्य न्याय, ऐसा जो बताया, तो वह सब कैसे होता है, कौन सा मीडियम है, तो यह रक्त के द्वारा ही सारा चीज होता है। अगर रक्त जो है शरीर में शुद्ध रक्त रहा तो आयु बढ़ता है। अगर रक्त अशुद्ध रहा तो वो सारी का सारा व्याधि हो जाता है। तो जैसे हम लोग पंचकर्म करते हैं, हम लोग वमन करते हैं कफ के सीजन में, वसंत ऋतु में वमन करते हैं, फिर विरेचन करते हैं शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में हम बस्ती करते हैं। उसी तरह से यह उपक्रम, रक्त मोक्षण का उपक्रम भी कंपलसरी बताया गया है, स्वस्थ को टिकाने के लिए और व्याधि से परिमोक्षण के लिए। क्योंकि रक्त से बहुत सारी व्याधियां होती है, पित्त से बहुत सारी व्याधियां होती है। और अगर हमने दूषित रक्त को निकाल दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल गंगा नदी को आप ऐसा इमेजिन करिए कि गंगा नदी पूरा यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड सभी को ये करती है, मतलब पानी पहुंचाने का काम करती है। अगर गंगा नदी बहुत दूषित है, प्रदूषित है, खराब नदी है, तो उसके वजह से पूरा क्षेत्र का खेती वगैरह सब गड़बड़ हो जाएगा, लोग बीमार रहेंगे। अगर गंगा नदी साफ है तो वहां के लोग भी स्वस्थ रहेंगे, जमीन भी उपजाऊ रहेगी, सब अच्छा रहेगा। उसी तरह से हमारा जो रक्त है, रक्त अगर शुद्ध रहेगा तो कोई व्याधि नहीं है, अशुद्ध रक्त रहेगा तो सारे व्याधि हो जाएंगे। इसलिए दूषित रक्त को साफ कैसे करें, तो रक्त मोक्षण एक उपाय है कि गंदा को निकाल दे और स्वभाव परमवाद से नया रक्त की उत्पत्ति हो जाती है। और दूसरा है कि रक्त को शुद्ध करने वाली भी दवाइयां हैं, रक्त प्रसादन करने वाली भी दवाइयां हैं, लेकिन हमें थोड़ा रक्त निकालना, यह एक तरह का चिकित्सा बताया गया है हमारे ग्रंथों में। मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताने के लिए आया हूं, इसको हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। रक्त जो है यह जीव है, प्राण है, जीवन का एकदम मेन चीज है। मनुष्य शरीर धारण करने के बाद जो सबसे मेन धातु है वह रक्त है। रक्त दुष्टि के परिणाम स्वरूप बहुत सारे गंभीर रोगों की निर्मित शरीर में हो जाती है, और इसीलिए उसका हमेशा संशोधन करना बहुत जरूरी है, और रक्त अच्छा शरीर में बने इस पे ध्यान देने की जरूरत है। एक चरक चतुरानंद नाम का ग्रंथ है, उसमें बोला है कि धातुषु बहुविकार कर्तृत्वेन प्राधान्य सूचनार्थम पृथक अध्याय अभिधानम। मतलब धातु के बहुत विकार होने में सबसे पहले अलग अलग अध्याय बताया गया, और उसमें उसके अंडर में शोणित विधि शोणित अध्याय जो है चरक संहिता का, उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए चरक संहिता में विधि शोणित अध्याय बताया गया है। सुश्रुत संहिता में भी सूत्र स्थान में 14 चैप्टर जो है वह भी रक्त पे ही लिखा गया है। और जब विधि शोणित अध्याय जब शुरू करते हैं तो चक्रपाणी जी टीका में लिखते हैं, दोष दुष्य सम्मूर्छनो जनितो व्याधि, दोष दुष्य के सम्मूर्छना से व्याधि की निर्मित होती है। इसीलिए स्वतंत्र अध्याय के रूप में रक्त पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके एक अध्याय लिखा हुआ है।
दूसरा ये बताया गया है कि ते सर्वे एव धातु मलाख्य प्रसादाख्य रस मलाभ्यम पुष्यंत स्वमानम अनुवर्तते यथाविध शरीरम उत्सर्गिणा। मतलब सभी धातु प्राकृतावस्था में रहकर भी शरीर का धारण और पोषण करता है। तो ये शरीर में संचय नहीं होना चाहिए। कोई भी धातुओं का शरीर में संचय हो गया, जैसे नदी का पानी अगर रुक गया तो फिर वो पानी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। नदी बहते रहना चाहिए। उसी तरह से धातु भी है, वो हमेशा सर्कुलेट होते रहना चाहिए, तभी वो अच्छे रहते हैं। तो ये सर्कुलेशन जो है, रक्त धातु का सर्कुलेशन अच्छा नियमित होने की वजह से रक्त को हमें मोक्षण करके निकालते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। उत्पत्ति, स्थिति और लय, यह अच्छा करना है तो रक्त मोक्षण करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा ये बताया गया है कि त्वक दोषा संशय त्वक दोषा ग्रंथ्य प्रोक्ता रोग शोणिताश्चये रक्त मोक्षण शीलन न भवंती कदाचन। मतलब जो लोग रक्त मोक्षण करते हैं या रक्त दान करते हैं, उनको कभी भी त्वचा के रोग नहीं होते हैं। ऐसा सुश्रुत सूत्र स्थान 14 में बोला है। कोई भी स्किन डिजीज नहीं होता है, कभी भी उनको ग्रंथि रोग नहीं होते हैं, कभी भी उनको कैंसर नहीं होता है ना। और शोणित के कोई भी रोग नहीं होता है, कोई भी व्याधि नहीं होती है जो रक्त से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। इतना महत्वपूर्ण है। आजकल इतना लोगों का कैंसर बढ़ रहा है, या फिर इतने सारे स्किन डिजीजेस हो रहे हैं, इतने सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर हो रहे हैं, फाइब्रोएडिनोमा हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, फाइब्रॉइड हो रहा है। तो अगर शरद ऋतु में रक्त मोक्ष, वो तो मेन है ही, लेकिन पूरे साल में कभी भी एक बार ब्लड डोनेशन किया जाए तो हम बहुत सारी व्याधियों से बच सकते हैं। स्वस्थ विरत पालन करने के लिए शुद्ध और अशुद्ध रक्त की निर्मित हमेशा होती है। अशुद्ध रक्त इसलिए बोला क्योंकि मिथ्याहार विहार तो होता ही रहता है। तो इसीलिए जीव प्राण, रक्त से जीव प्राण का अनुवर्तन होना चाहिए। इसलिए हमें विधि पूर्वक आहार विहार और नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कोई भी इंसान है, वो इंसान है, गलतियां तो करेगा ही, लेट उठेगा ही, कभी ना कभी खाने पीने में गड़बड़ करेगा ही, एकदम नियम नहीं पड़ेगा। और अति सर्वत्र वर्जित। कुछ लोग जो, जैसे मैं किसी धर्म पे नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जैसे कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, उस टाइम पे आयुर्वेद के हिसाब से शुद्धा वेग को धारण नहीं करना है, और वेगान धारित न उदीरित, सब लोग तो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जिसको भूख लग गई है और तृष्णा वेग लगा है, उन्होंने अगर उसको कंट्रोल करके रखा है बहुत देर देर तक, तो कुछ कुछ व्याधि भी हो जाता है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, मैं एक साइंटिफिक बात बोल रहा हूं। इस वजह से जैन धर्म में भी कहीं कहीं होता है कि पानी ही नहीं पीना है, वो नियम है, तपश्चर्या है, वो भाग ठीक है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अति योग नहीं होना चाहिए कोई भी चीज का, और फिर उससे व्याधियां होती है। ऐसे ही और हिंदू धर्म में भी जो निर्जला उपवास किया जाता है, पानी नहीं पीना है और निर्जला उपवास करना है, उसमें भी तृष्णा वेग का धारण किया जाता है, जो कहीं ना कहीं आयुर्वेद उसको मान्यता नहीं देता है। जो भी काम करना है मध्यम मार्ग से करना है, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो। जो लोग निर्जला उपवास करते हैं उनको कितनी सारी व्याधियां बाद में हो जाती हैं। तो मिथ्याहार विहार तो सब लोग करते हैं, तो इसके वजह से रस धातु, रक्त धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, सभी की दृष्टि कहीं ना कहीं हो जाती है। अब रस दुष्टि जन्य विकार कौन कौन से हैं? तो कंडू होना, उत्कोट होना, पिड़का होना, चर्मदल होना, शुद्र कुष्ठ होना। कहीं ना कहीं अग्निमंद हो रहा है, आम उत्पत्ति हो रही है, स्त्रोतस में वो जाके आम उत्पन्न हो रहा है। और आम जो है वो कफ के साथ, पित्त के साथ, वात के साथ मिलके, खासकर कफ के साथ कंडू करता है, उत्कोट करता है, पिड़काएं करता है, चर्मदल करता है, शुद्र कुष्ठ, अलग अलग स्किन डिसऑर्डर करता है। इसी तरह से रक्त दुष्टिजन्य विकार में रक्त पित्त करता है, बाह्य रक्तपित्त, आभ्यंतर रक्तपित्त, तिर्यक रक्तपित्त, या फिर ऊर्ध्वक रक्तपित्त, अधोक रक्तपित्त, तिर्यक रक्तपित्त, ऐसे करता है। या फिर रक्त का स्कंदन करता है। हम लोगों ने स्त्रोतस की दृष्टि के उसमें देखा है, क्या बताया, 4 हेतु बताए। अति प्रवृत्ति संगो व शरणम ग्रंथ्योपि वा विमार्गनम चेति स्त्रोतसाम दृष्टि लक्षणम। अति प्रवृत्ति होना, संग होना, संग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होना, अति प्रवृत्ति मतलब ज्यादा ओवर सिक्रीशन होना, सिराणाम ग्रंथो, सिराओं में ग्रंथि उत्पत्ति होना, या विमार्गमन, अपना स्थान छोड़ के दूसरे के स्थान में जाके बैठ जाना। तो इसके वजह से थ्रोम्बोसिस जो होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह, वैसे कंडीशन होती है, या रक्त का मेह होता है, या रक्त प्रदर होता है। इसी तरह से मांस दुष्टिजन्य विकार है, जैसे विसर्प है, फिर विविध पाक है, नासा पाक है, मुख पाक, गुद पाक, मेढ्र पाक। ये सारा पित्त और रक्त जाके मेढ्र पाक कर रहा है, गुद पाक कर रहा है।
मुख पाक कर रहा है, नासा पाक कर रहा है, योनि पाक कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां और होती हैं। मज्जा दुष्टि के वजह से क्या होता है कि मस्तिष्क में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एनुरिज्म हो जाएगा, एम्बोलिज्म हो जाएगा, या फिर हिमरेज हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, इस्चेमिक चेंजेस हो जाएंगे, एट्रोफिक चेंजेस, बहुत सारे ऐसी चीजें हम मॉडर्न भाषा में देखते हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं धातुओं की दुष्टि हो रही है। और दूसरा क्या बोला है चरक सूत्र स्थान में 17 चैप्टर में, ये बोला है वातादय प्रकुप्यन्ति शिरे अस्त्रम प्रदुष्यतः दुष्यति तथा शिरसि जायन्ते रोगा विविध लक्षणा। मतलब सिरो रोग में वात पित्त कफ ये तीनों दूषित होते हैं और वो सिर में जाके बैठ जाते हैं, और शिरशूल और बहुत सारे सूर्यावर्त, अर्धाव भेदक और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। तो सर्व शिरोरोग की प्रधान संप्राप्ति में रक्त दुष्टि ये प्रधान लक्षण, प्रधान संप्राप्ति का घटक बताया गया है। और संप्राप्ति भंग करने के लिए हम लोग को दीपन, पाचन, शमन, रक्त प्रसादन, और वहां पे शिरो विरेचन, नस्य, शमन नस्य, स्नेहिक नस्य, ये सब देना ही पड़ता है, विरेचन भी कराना पड़ता है। अगर हम लोगों ने नहीं किया तो शिरो रोग में क्या होता है, चरक सिद्धि स्थान में बताया है कि शिरोभिघात होता है, मद, मूर्छा, संन्यास, मोह, कंप, अर्धित, काश, श्वास, इंद्रिय नाश, आंखों से दिखना, कानों से सुनना, ये सब भी बंद हो जाता है। पैरालिसिस भी होता है, मतलब कर्मेंद्रिय भी नष्ट होती है और अपने ज्ञानेंद्रिय भी खराब हो जाती है, उनके कार्य नहीं होती है, अकर्मण्यशीलता आ जाती है। तो मतलब रक्त की दृष्टि से कितने बड़े बड़े शिरोरोग वगैरह हो जाते हैं। उसी तरह से मानसिक विकारों में जैसे क्रोध, क्रोधात पित्तम, काम, शोक, भयात वायु। तो मानसिक जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, द्वेष, इच्छा, इच्छा मतलब प्रतिकूल इच्छा, मतलब गलत इच्छा, उसके वजह से मन में बहुत ज्यादा उत्कंठा होती है और बहुत ज्यादा व्याकुलता होती है, मोह होता है, इससे रक्त दुष्टि होता है। तो मानसिक विकारों के लिए रक्त मोक्षण करना बहुत जरूरी होता है। पित्तज मानस विकारों में अगर हमने नहीं रक्त मोक्षण किया तो वो क्या करेगा, वो पित्तज उन्माद तक लेके जाएगा या पित्तज अपस्मार तक लेके जा सकते हैं। और जब हम लोग देखते हैं कि रसवस स्रोतस की दृष्टि का हेतु, रक्तवस स्रोतस का दृष्टि का हेतु, तो क्या बोला है, गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समश्नताम रसवाहिनी दुष्यंती भुक्तवाम च स्वपताम दिवाम। मतलब गुरु पदार्थ बहुत खा रहे हैं, शीत पदार्थ बहुत खा रहे हैं, अति स्निग्ध, अति मात्रा में, और समशन और मतलब अच्छा चीज और खराब चीज मिक्स करके खा रहे हैं, तो और या फिर खाना खा के दिन में सो रहे हैं, तो रसवस स्रोतस की दृष्टि होती है। उसी तरह से रक्तवस स्रोतस की दृष्टि में क्या बताया, विदाही अन्न पानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजतम चातपानलो। मतलब विदाही अन्न बहुत खा रहे हैं, बाहर का चिप्स पकोड़े वगैरह बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तेल के बनाए हुए चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, स्निग्ध और उष्ण, जैसे तेल वाला चीज स्निग्ध भी है और उष्ण भी है, और बहुत ज्यादा द्रव ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड ऐड कर रहे हैं, और धूप में घूम रहे हैं बहुत ज्यादा, आतप और हवा का सेवन करें, तो रक्त व स्रोत की दृष्टि हो जाती है। तो इन सब के वजह से रक्त की दृष्टि होती है, और बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर होते हैं, मांस व स्रोत की दृष्टि होती है, मज्जा व स्रोत की दृष्टि होती है, और शुक्र व स्रोत की भी दृष्टि होती है। इतना डेंजरस कंडीशन आ जाता है। तो रक्त दृष्टि अगर हम लोग देखें तो यह निज कारण से होती है या आगंतुक कारण से होती है। निज कारण से कालज होती है, कालज मतलब शरद ऋतु में सभी का रक्त खराब होता है, वह नेचर ने ऐसा दिया है, इसलिए वहां पे विरेचन और रक्त मोक्षण जब दिवाली का जो हीट होता है उस टाइम पे करना ही चाहिए। या फिर शोधन करें, शमन में दूध का सेवन करें, आइसक्रीम का सेवन करें, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का सेवन करें, वह चिकित्सा शमन रोग में बताइए। और कालज बताइए जो बिना टाइम के होती है, जैसे स्वतंत्र और परतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप से आहार में अगर देखा जाए तो अगर कोई बहुत ज्यादा तेल, मिर्ची, मसाला खा रहे हैं, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, विदाही ऐसे द्रव्य ले रहे हैं, मद्य का सेवन कर रहे हैं, अति लवण, अति क्षार, अति कटु पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, विदग्ध पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, जैसे दही का ऊपर का पानी, खट्टा पानी पी रहे हैं, सड़ा हुआ पानी, या कुर्च खा रहे हैं, सूरा ले रहे हैं, शुक्त कल्पना है, जो एसिडिक चीजें हैं वो विनेगर वगैरह खा रहे हैं, टोमेटो सॉस खा रहे हैं, फिर चिली सॉस बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा अचार खा रहे हैं, ये रक्त की दृष्टि करता है। फिर विरुद्ध और क्लीन मतलब सड़ा हुआ अन्न का सेवन करना, फिर सड़ा हुआ मांस का सेवन करना, फिर विहार में बहुत क्रोध करना, बहुत ज्यादा मेहनत का काम करना, बहुत ज्यादा हवा में घूमना,
या ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करना जिसमें हवा लगती है, या धूप का सेवन, अति सेवन करना, वेग विधारण करना, और प्रकोप काल में रक्त मोक्षण न करना, इससे क्या होता है, स्वतंत्र रूप से रक्त की दुष्टि हो जाती है। इसी तरह से कुछ चिकित्सा में गलती होती है, जैसे अगर छर्दी वेग को रोक दिया, या किसी का गंदा खून चढ़ा दिया किसी को, मतलब वो गंदा खून भी चढ़ाना ये बहुत बेकार रहता है। या फिर आगंतुक कारण में अभिघात होने से रक्त की दुष्टि होती है। दुष्ट रक्त को पी लिया, पीने की वजह से, या ब्लड चढ़ा दिया उसकी वजह से हो सकती है। संसर्गज हो सकती है, या शुक्र दोष की वजह से रक्त की दुष्टि हो जाती है। अभी आप लोग कुछ बताइए, फिर हम चिकित्सा पे बात करेंगे। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? रक्तदान या रक्त मोक्षण, इस पे कुछ बोलिए सर। जी सर, प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, रक्त बताइए। मोक्षण और रक्तदान, ये दोनों चीज, रक्तदान करते हैं तो हम जीवन दान तो दूसरे को देते हैं और अपने स्वास्थ्य का वर्धन करते हैं। भले हम किसी भी पैथी के बात करें, चाहे मॉडर्न हो या हमारा आयुर्वेद हो, आयुर्वेद में तो बहुत पहले से ही रक्त मोक्षण जो प्रक्रिया है, ब्लड लेटिंग की प्रक्रिया है, वो करते आ रहे हैं। और लोग बोलता है कि आयुर्वेद में इंस्टेंट मतलब रिजल्ट नहीं आता है, तो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए रक्त मोक्षण इतना बढ़िया चीज है। और आप सभी ने सुना होगा कि जब हमारे आदरणीय रामदास अवार्ड सर का कोई भी लेक्चर होता है, तो उसमें ब्लड लेटिंग का, रक्त मोक्षण का, उनका एक जरूर अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो जहां भी खास करके पित्त की दुष्टि हो रही है, जहां भी पेशेंट बोलता है कि जलन का सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या कहीं भी दर्द है, वहां पे अगर दर्द हो रहा है, मतलब कि वात का जो अवरोध हुआ है, जो रुकावट के कारण वहां पे पेन हो रहा है, तो उस रास्ता को ओपन करने के लिए हमारे पास बहुत ही, मतलब एक यूनिक टेक्निक बोले, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे आचार्यों ने जो दिया है रक्त मोक्षण का, उसे हमको अपने प्रैक्टिस में लाना चाहिए। हमारे बहुत सारे वैद्य हैं जो बहुत ही अच्छा इस पे प्रैक्टिस करते हैं। सीधा वेद करके, विद कर्म करके हम लोग इसका करते हैं। और जैसे रक्तदान जब करते हैं हम, तो रक्तदान करने के लिए अगर दूषित रक्त है या रक्त मोक्षण करते हैं, तो हम रक्त प्रसाधन की जो दवाइयां देते हैं, तो उससे हमको टाइम लगेगा उसको क्योर होने में। लेकिन जैसे ही हम रक्त मोक्षण कर देते हैं, ब्लड लेटिंग करते हैं, तो इमीडिएट जो वहाँ का दूषित ब्लड है, वो दूषित ब्लड निकलता है और उस जगह पे अच्छा ब्लड आता है और पेशेंट को अच्छा फील करता है। और ये हम सभी लोगों ने देखा है अपने प्रैक्टिस में, और ऐसा करते ही है। रक्त के बारे में तो सर आप इतने दिन से लेक्चर ले रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छा अच्छा चीज और बहुत सारी जानकारियां हैं जो अपडेट भी हुआ है। तो रक्त हमारा जीवन का आधार है, और जितनी भी धातुएं हैं उसका पोषण रक्त के ही डिपेंड करता है कि आपकी रक्त की क्वालिटी कितना है, कितनी अच्छी है। अगर आपकी रक्त की क्वालिटी अच्छी है, मतलब कि उसमें कोई भी आम नहीं है, आम युक्त नहीं है, तो अच्छा पोषण कर्म आगे होगा, दूसरे धातु का जो होगा। तो हमको हमको हर चिकित्सा में एक बार रक्त के बारे में विचार करना ही चाहिए, और अपने रक्त को सही रहे अपना, हम लोग वैद्यों का भी कर्तव्य होता है और पेशेंट को भी, कि जो रक्त दुष्टि का जो कारक है, जैसे आपने बोला कि उष्ण विदाही चीजों का नहीं करना है, अभिसंधि पदार्थों का सेवन करना, विरुद्ध आहार जो है। अभी हम जहां भी जाते हैं, अभी अक्सर हम होटल में गए, तो जो भी देखते हैं वो सब रक्त दुष्टि का ही कारण वाला, भले स्वाद है उसमें, लेकिन जो खाना बनाया जाता है, जो सर्व किया जाता है, वो सब रक्त दुष्टि का ही है। आप बाहर जाके देखिए, जो भी मिल करता है वो सभी रक्त दुष्टि करने वाला ही है। जितना फास्ट फूड का आइटम है, उसमें सोडियम का अधिक से अधिक कंटेंस होता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए हमको, और पेशेंट को भी काउंसलिंग करना चाहिए कि उसको कम से कम करिए आप यूज, ताकि आपको आगे किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप डॉक्टर मनीषा मैम, वीना मैम, आप रक्त मोक्षण पे क्या कहना चाहेंगे? आपका अनुभव कुछ बताइए। आरती मैडम, आप बोलिए कुछ। हाँ वीना मैम जी, आप बताइए कुछ रक्त मोक्षण पे। हाँ, मैं रक्त मोक्षण करती हूँ, मगर मैंने एक अच्छा उसमें एक मार्ग अलग निकाला है कि हर 3 महीने हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं हमारे यहाँ नजदीक।
एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, डेरवन बोल के है। तो जी वहां से वहाँ एक ब्लड बैंक है। तो वो तो हर 3 महीने से लोग वह एक ग्रुप बनाया है हमने, और वो हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं सर। जी तो स्किन डिसीज में तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो हम 50 मिली निकाल कर वो फेंक देते हैं। तो जी उससे एक बैग 335 की 350 मिली की एक बैग जब लेते हैं ब्लड डोनर की, तो उससे 4 लोगों को वो सेपरेट करते हैं। सेपरेशन से अलग अलग ब्लड प्लाज्मा मिलता है और 4 लोगों की जान बचती है रोड बहुत बढ़िया। एक्सीडेंट। हाँ जी सर। जी और सोमवार के दिन ही हमारा कैंप हो गया। बहुत अ, बढ़िया। हाँ, थैंक मैम यू सर। बीना मैम, आपने वमन एक साथ कितने लोगों का कराया है एक साथ? नहीं सर, वमन ज्यादा नहीं करती, थोड़ा अच्छा, डर लगता है, इसके लिए अभी मैं आपका तरफ। डर दूर होगा। मैं हाँ अभी कल मेरे को हरिहर सर लेके जाएंगे और एक साथ आप देखिए कितने लोगों को एक साथ मैं वमन कराऊंगा और आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा और उनका अनुभव भी बताऊंगा कि उनको कैसा मजा आ रहा है। उल्टी करना है एक, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस होता है। उसकी वजह से आप लोगों को भी ऐसे इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम खुद भी करें और करवाएं भी। वो मैं लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ, ठीक। कितना अच्छा होगा सर। हाँ थैंक यू। ठीक है। थैंक यू मैम। और कोई महेंद्र सर, आप बोलिए सर। नमस्कार सर। मैं ये कह रहा था कि रक्तदान और रक्त मोक्षण, इन दोनों में जो ऑटोमेटिक रक्त निकलता है, जैसे अपन कोई निडल वगैरह लगा के और रक्त निकलता है, उसको रक्त मोक्षण कहते हैं, और उससे ज्यादा आराम मिलता है बजाय अपन सिरिंज से खींच के रक्त निकालते हैं। तो हाँ ये क्रिटिकल चीज बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जो सिरिंज से अपन निकालते हैं ब्लड को। और एक ऑटोमेटिक जो निकलता है, जैसे निडल लगा दिया और अपने आप ही जो ब्लड निकल रहा है, जी उसका रिजल्ट अच्छा आता है बजाय उसके जो अपन सिरिंज से रक्त को खींचते हैं। जी ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। एक होता है कि रक्त निकाल के फेंक देना, एक होता है कि किसी की जान बचाना। तो अगर हम दान के प्रवृत्ति से करते हैं तो उसको बोलते हैं रक्तदान। हम किसी को डोनेट कर रहे हैं। और एक होता है हम रक्त निकाल के फेंक रहे हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियों में हम गंदा को निकाल के फेंक देते हैं, तो वो रक्तदान नहीं होगा। जैसे हमने जलौका लगाया और उसको बोलेंगे कि हमने जलौका को रक्तदान किया, ये चीज नहीं होता। रक्तदान किसी मनुष्य का जान बचाने के लिए जब दिया जाए, अच्छा इंटेंशन। हर चीज में हर पहलू रहता है। चाकू रहता है, उसे हम सेब भी काट सकते हैं, फ्रूट्स भी काट सकते हैं, और वही चाकू से किसी की हत्या भी कर सकते हैं। वो क्या इंटेंशन है उसके हिसाब से पाप पुण्य और जो भी चीज है वो सब होता है, डिसाइड होता है। ठीक है। वो सही है सर। मैं तो ये कहता रिजल्ट जो दोनों में है, दोनों के रिजल्ट देखे हैं ना, कि अपन जो हाँ किसी से खिंचवाइए जो हमारा रक्तदान करना है अपने को, तो बराबर रक्तदान करने में यदि ऑटोमेटिक रक्त निकलता है, उसके उसका रिजल्ट और उसके रिजल्ट दोनों में अंतर रहता है। वो बराबर। जी तो बस। जी, बहुत बढ़िया पॉइंट बताया सर आपने। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? नहीं, आप फिर सोचिए, मैं कुछ अभी थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप लोग बोलिए। आप लोग भारत, आप लोग को पता नहीं है आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सब दिव्य आत्माएं हैं आप लोग भी बोलिएगा, मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ। अब ऐसे बोले है कि काले च अनवसेचनात्, मतलब काल का इतना ज्यादा महत्व है। कौन से व्याधि अवस्था है, कौन सा ऋतु है, और पेशेंट का शरीर कैसे है, उस हिसाब से हमें सेचन करना चाहिए, रक्त मोक्षण करना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब भी हम रक्त दान करते हैं तो पेशेंट का कंसर्न लेना बहुत जरूरी है, जबरदस्ती किसी को पकड़ के करना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है कि रक्त दुष्टिजन्य विकार जो है, वो जैसे थ्रोम्बोसिस हो गया, हिमरेजिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो गया, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए रक्त मोक्षण करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। दूसरा क्या है कि रक्त दोष्टि की चिकित्सा रक्त मोक्षण ही बताई है, और उसके लिए बोला है स्नेहादि क्रिया योगेन तथा लेपनैरपि यान्त्या शुभ्याधय शांतिम यथा सम्यक सिरा वेदनात्। मतलब सार्वधिक रक्त दुष्टिजन्य व्याधि की चिकित्सा रक्त मोक्षण ही है। इसी तरह से और भी रेफरेंसेस हैं। चरक सूत्र 24 में बोला है कुर्यात शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरिम क्रियाम विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। मतलब शोणित रोग जितने भी होते हैं उसमें रक्त पित्त की रक्त रक्त पित्त को दूर करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए, विरेचन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और रक्त मोक्षण करना चाहिए।
दूसरा क्या है कि जितने भी हमारे समाज में मध्यम वर्गीय लोग हैं या उच्च मध्यम वर्गीय लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, फिर हायर मिडिल क्लास लोग हैं, या फिर बहुत हायर क्लास लोग हैं, बहुत आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है, तो उनके भोजन में क्या है, संतर्पण जन्य बहुत सारी खाने की चीजें आ गई हैं। गरीब गरीब लोग भी हैं तो उनमें भी रक्त दुष्टि जन्य, लोग को मालूम नहीं होता है, दूध चपाती खा रहे हैं या फिर दूध पराठा खा रहे हैं, चाय चपाती खा रहे हैं, मालूम नहीं होता क्या खाने से क्या होता है। तो रक्त दुष्टि के विकार बहुत ज्यादा होते हैं। नमक और दूध साथ में लिया, मिक्स फ्रूट सैलेड लिया, उससे बीमारियां होती हैं, इसलिए सिरावेद करना बहुत जरूरी होता है। चिकित्सा के पर्पज से अगर हम लोग देखें तो विसर्प की चिकित्सा में सबसे पहले बोला है कि यानी युक्तानि कर्माणि विसर्पाणम निवृत्ते एकस्तानि सर्वाणि रक्त मोक्षण में एकता। मतलब विसर्प की चिकित्सा है तो उसमें सारी चिकित्सा एक साइड है और रक्त मोक्षण एक चिकित्सा है, इतना इसको महान बोला है। और शुश्रूषारी स्थान 8वां में बोला है सिरा व्यर्थ चिकित्सार्थम शल्य तंत्र प्रकृतिता। शल्य तंत्र में सिरा वैद्य जो है सबसे प्रधान चिकित्सा बताइए। सर्जरी तो एक साइड है, लेकिन रक्त मोक्षण जैसे बस्ती चिकित्सा जो बताइए, काय चिकित्सा में आदि चिकित्सा बताइए, वैसे सर्जरी में ये जो है सिरावेद है, इसको प्रधान चिकित्सा बताई गई। दूसरा बोला है कि सिरावेद रक्त मोक्षण, यह जो है अन्य रक्त मोक्षण की प्रक्रियाओं से ये ज्यादा अच्छा रहता है, इसमें खुद रक्त निकलता है। जो लौका लगाते हैं तो खींच खींच के निकालती है, जो लौका का अपना साइंस है वो कैसे निकालती है शुद्ध रक्त। जैसे हंस होता है, वो दूध और पानी रख दिया जाए तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, वैसे जलौका है केवल अशुद्ध रक्त लेती है। और जलौका में भी सविश और निर्विश ऐसे जलौकाओं के टाइप बताए गए। दूसरा क्या है कि ऐसा बोला गया है कि विट श्लेष्म पित्तादि मलायनानम विक्षेप संहार करहस यस्मात् तस्याति विद्य से शमनायनात् बस्तिर्विना बस्ती भेषज तस्मात् चिकित्सार्थमिति प्रतिष्ठिता कृष्णा चिकित्सा बस्ती रेके। मतलब वात पित्त कफ है और मलायन है जितने, तो उन सब में हम लोग काय चिकित्सा में बस्ती को बहुत ज्यादा महानता देते हैं। और जो भी ये शल्य चिकित्सा है या रक्त दुष्टि जन्य चिकित्सा है उसमें हम लोग ये रक्त मोक्षण को ज्यादा प्रधानता देते हैं। और निज अगंतु विकारकारी रक्तौनैषधयो सिराविधोपि, निज और आगंतु विकारों में रक्त को निकालना है, यह आदि चिकित्सा बताइए, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में भी बताया। और दूसरा ये बोला है कि त्वक दोषा ग्रंथ है शोणि रोगा शोणिताश्च ये रक्त मोक्षण शिरना भवंती कदाचना। मतलब त्वचा के कोई रोग नहीं होते हैं, ग्रंथि रोग नहीं होते हैं, शोफ नहीं होता है, तो जो रक्त मोक्षण करते हैं उनको कोई भी बीमारी नहीं होती है। शरद काल स्वभाव शोणितम संप्रदुष्यति, शरद काल में स्वभाव से शोणित दूषित हो जाता है, और इसलिए रक्त विकारों में कालीन अनवसेचना, काल में हमें गंदा खून निकाल देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, संचिते महताम दोषाम लभते नोत्तरागति। अगर दूषित रक्त संचित है शरीर में तो बहुत बड़े बड़े दोष युक्त व्याधियां हो जाती हैं। दूसरा इन्होंने रक्त मोक्षण के लिए बोला है तिक्तस्य सर्पी शाह पाने विरेको रक्त मोक्षणम। दूषित रक्त की बीमारियां हैं तो तिक्त रसात्मक घी का सेवन कराना है, उसको पिलाना है, विरेचन कराना है और रक्त मोक्षण करना है। और रक्त मोक्षण का विधि ऐसा है कि घी पिला के स्नेहन करके तब रक्त मोक्षण करे तो वह सेफ रहता है। और रक्त का जब प्रकोप हो जाता है तो उसमें रक्त मोक्षण तो करना ही करना है। रक्तदान जो होता है वह सर्वश्रेष्ठ दान बोला गया है। और जब हम धन्वंतरी भगवान का जब जयंती मनाते हैं उस दिन हम हर चिकित्सक को रक्तदान तो करना ही चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु में वो रहता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। आरती मैडम, आप रक्तदान रक्त मोक्षण इस पे कुछ बोलना चाहती हैं? आरती मैडम जी, प्रीति मैडम कुछ बोलना है? अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? आशीष जी, आशीष जी आप, सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। मुझे कुछ बोल आ रही है सर अभी आवाज? अभी आ रही है सर। अच्छा हाँ सर, मुझे ये बोलना था जो महेश सर बोल रहे थे कि मैंने भी रामदास सर के और तरजुन जोशी सर के यहाँ काम सुना है, तो उन्होंने कभी जो अपने आप निकलता है स्काल्प लगा के वो रक्त है जो खींच निकाल लेते हैं वो नहीं भूल रहा है। तो यही जितने लोगों के साथ किया है हमने उसका अपने आप निकाल देते हैं। जितना किसी को 25
25 ml निकलता है, किसी को 50 ml निकलते हैं, किसी को 100 ml निकलता है। इसके कारण सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। सर। सर मेरे को क्लियर आवाज नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा है क्या सर? क्या बोल रहे हैं? क्लियर आवाज आ रहा है क्या? सर थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाइए प्लीज। अच्छा सर आप सर, बस अब क्या ये है, अब क्या है? रामदास अवार्ड सर का आपने किया है, वो सुना है, ये बोला आपने? सर अभी आ रहा है क्या? मैं थोड़ा बाहर आ गया छत पर। अभी आ रहा है जी। मैं ये बोल रहा था कि उनके जितने भी लाइव लेक्चर्स थे और अभी महाकुंभ में भी उन्होंने काफी बोला है रक्त मोक्षण पर, तो उसके जितने भी लाइव लेक्चर्स मैं सुनता हूँ तो उन्होंने ये बताया कि अपने आप निकलने देते हैं ब्लड को, लेफ्ट क्यूबिटल फोसा से या राइट क्यूबिटल फोसा से या लेफ्ट जो गले में जो कैरोटिड आर्टरी है, राइट और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी से, तो वो उनका कहना था कि या पैर से भी कहीं से निकाल दे, तो अपने आप जो निकलने देते हैं उसी को रक्त मोक्षण बोलते हैं। शरीर से डायरेक्ट खींचने का अभी तक मैंने कोई ऐसा प्रूफ नहीं सुना कि उसको रक्त मोक्षण बोलते हैं। तो इसका सर ऐसा कुछ होता है कि शरीर से भी खींच सकते हैं या फिर जो अपने आप निकलता है उसी को रक्त मोक्षण बोलते हैं? जो अपने आप निकले वो तो सबसे अच्छा है, और जो लोकल लगाते हैं तो वो गंदा खून खींचती है। महेंद्र सर आप इस पे कुछ बोलिए सर। मैं तो ये कह रहा था कि जो तो उससे भी आराम मिलता है जो अपन सिरिंज से निकालते हैं, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। ये कह रहा था मैं, रिजल्ट उसका भी मिलता है यदि अपन सिरिंज से ब्लड निकालते हैं, रिजल्ट उसका भी मिलता है। और जलोका का तो मिलता है, क्योंकि जलोका का तो एक जो उसका उसके स्राव होता है उसके मुंह में, तो उसका खून मिल जाता है, तो उससे भी उसका रिजल्ट मिलता है, इसलिए उसका रिजल्ट तो अलग ही हो गया वो। लेकिन जनरली जो अपन रक्त मोक्षण करते हैं उसमें यदि अपन सिरिंज से ही खून खींचेंगे तो उसमें कम रिजल्ट मिलेगा, बजाय उसके कि अपन उस खून को ऑटोमेटिक चलने दें। साथ में चरक में बताया सर, ये विश्राम व्याधियों के बारे में यदि आप कहो तो इनको बताऊं मैं जी। मतलब त्रिदोष विद्युदी को छोड़कर जी जो 5 प्रकार की वृद्धियां हैं, वातज, पित्तज, कफज, क्षयज, रक्तज, इनमें कुष्ठ में, वेदनायुक्त बात में, एक दोषीय सोफ में, और पालमाव यानी कि जो ईयर के जो ये होती है पाली जिसको कहते हैं लटकने वाली, इसकी स्लीपर और टॉक्सिक ब्लड, अर्बुद, विसर्प, तीनों प्रकार की ग्रंथियां और तीनों प्रकार के उपदंश, स्तन रोग, विदारिका और गलसूला, कंटक, कृमि दंत, दंत वेष्ट, उपकोष और सीताज, दंत पुप्पुट, पित्त रक्त और कफ से होने वाले ओष्ठ रोग, इनमें ये अपन रक्त मोक्षण करते हैं या विश्राम व्याधि बताई गई है, ये इसमें सूत्र संहिता में सर। जी जी बहुत अच्छा बताया आपने सर। सर वो ये आशीष जी, आपके वो पेशेंट का क्या हाल चाल है? सर वो अभी मेरा तो मैंने फोन रिसीव बात हो नहीं पाई, मैं अभी इस कॉल के बाद बात करके 9:30 बजे सेशन में लाइए ना, ओपनली हम बात करेंगे ना, मैंने चैलेंज दिया था। हाँ, उनको 9 बजे वाले सेशन में लाते हैं। हाँ सर, उनको बोले सच बोलना है, जो भी उनको अनुभव है सच बोले, झूठ नहीं बोलना है, और फायदा नहीं हुआ तो भी बोले कि नहीं फायदा हुआ। जी सर, मैं उनको 9 बजे वाले सेशन में लाता हूँ। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।